अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, शाहिद अकील हेयर लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा जैसा कि आप लोगों को पता है के पी में जो एसएसटी की सीट्स अनाउंस हुई हैं उनमें उर्दू है 10%। मोस्टली स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर उर्दू जो है वो कहाँ से तैयार करनी है, किस लेवल की तैयार करनी है। तो बेटा एक एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से लेक्चर सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट की है, जिसमें इंशाल्लाह उर्दू जो है नॉट ओनली फॉर एसएसटी बल्कि वन पेपर में जो उर्दू का पोर्शन आता है वो भी इंशाल्लाह आपका किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का हो तो वो कवर हो जाएगा हमारी इस लेक्चर सीरीज में। होप सो इंशाल्लाह दिस लेक्चर सीरीज विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कायदे ज़बान, जिसको हम इंग्लिश में ग्रामर बोलते हैं। तो हम बेटे बात करेंगे कि कायदे ज़बान क्या होते हैं, उर्दू में सर्फ क्या होती है, उर्दू में नहव क्या होती है, फिर हर्फ क्या है, लफ्ज़ क्या है। तो बेसिक से इंशाल्लाह ये चीज़ें स्टार्ट करेंगे और बेसिक से ग्रेजुअली हम एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे और सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे और हर हर एस्पेक्ट से हम इंशाल्लाह चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 1। तो सबसे पहले आप देखें कि ये आप देख सकते हैं बेटे कायदे ज़बान, ज़बान के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको हम ग्रामर बोलते हैं। तो हर ज़बान के बेटे कुछ ज़ाब्ते होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं। ग्रामर जो है ये रूल्स एंड रेगुलेशंस का कॉम्बिनेशन है जो किसी लैंग्वेज को बनाने और लैंग्वेज को सीखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो उर्दू की अगर हम बात कर लें तो उर्दू के अंदर कायद के दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को हम बोलते हैं सर्फ और दूसरे हिस्से को हम बोलते हैं नहव। तो पहले हम बात करते हैं सर्फ की कि सर्फ क्या होता है। कायद का वो हिस्सा जिसमें मुफरद आदाद हरूफ से बहस की जाती है, यानी ये लफ्ज वाहिद है या जमा मुजक्कर है या मुअन्नस फेल है या हर्फ, सर्फ कहलाता है। ठीक है। अगर बेटे हम बात कर लें किस चीज़ की, अगर हम बात कर लें हरूफ की, अगर हम बात कर लें वर्ड्स की, वर्ड्स की कैटेगरीज की, तो इनको इनके ही मेरा बेटा जो स्टडी है उसको हम सर्फ बोलते हैं कि भाई ये लफ्ज़ जो है ये किस तरह से बना है, ये वाहिद है, ये जमा है, मुजक्कर है, मुअन्नस है, ये फेल है, ये हर्फ है। तो इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, सर्फ। तो बेटे एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है कि सर्फ क्या होता है। सर्फ मेरा बेटा ये हरूफ की जो पढ़ाई है इसको हम बोलते हैं। उसके बाद इस हिस्से में सिर्फ हरूफ और अल्फाज और कलमात ही मौजू बहस होते हैं। सर्फ में हमारा जो सब्जेक्ट होता है, जो मौजू होता है, वो हरूफ है, अल्फाज है और कलमात है। अब कायद का वो हिस्सा जिसमें मुरक्कब जुमलों और इबारतों से बहस की जाती है नहव कहलाता है। अब बेटे दूसरा हिस्सा जो है वो नहव है, और नहव क्या है कि जिसमें हम जो डिफरेंट सेंटेंसेस है, डिफरेंट जो इबारतें हैं उनको यूज करते हैं, उनकी स्टडी जो है इसको हम नहव बोलते हैं। ये एक मिसरा यहाँ पे उर्दू का आप लोगों के लिए लिखा, सर्फ आती है नब्बे अकल को नहव आती है। मतलब क्या कि ना ही तो हरूफ का इल्म है और ना ही उनको जुमलों में इस्तेमाल करना आता है। तो सादा लफ्ज़ों में मेरा बेटा जो हरूफ है, जो अल्फाज है, इनको अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं तो ये सर्फ की कैटेगरी में आती है। और अगर हम इन सेंटेंसेस से पैराग्राफ्स बनाते हैं, इनसे मुख्तलिफ इबारतें बनाते हैं, तो ये जो स्टडी है इसको हम नहव बोलते हैं। तो अब आपको पता है बेटे कि हम कोई भी जब जबान शुरू करते हैं तो किसी भी जबान का जो बेसिक यूनिट है वो उसके वर्ड्स होते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम लफ्ज़ की बात कर ले, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लफ्ज़। तो सादा आवाज़ को हर्फ कहा जाता है। अब सादा जो आवाज़ें हैं उनको मेरा बेटा हर्फ कहा जाता है। हर्फ जो है ना वो इंडिविजुअल होते हैं जिनको इंग्लिश में लेटर्स बोलते हैं। जैसे हम इंग्लिश में ए बी सी डी इस तरह से बोल रहे हैं, उर्दू में अलिफ बे पे ते। तो सादा आवाज जो होती है उसको हर्फ कहा जाता है। हर्फ क्या होता है मेरा बेटा, सादा आवाज। उसमें उर्दू में अब हाउ मेनी मेरा बेटा अल्फाबेट्स आर देयर इन उर्दू। तो उर्दू के अंदर जो है वो कितने हरूफे तहज्जी हैं। तो उर्दू के अंदर मेरा बेटा अगर हम अलिफ ममदूदा जो होता है जिसको हम आम लफ्जों में आसान जबान में अलिफ मद्दा बोलते हैं, और हमजा को, इनको अगर हम ऐड कर लें तो उर्दू के जो अल्फाबेट्स है, उर्दू के जो हरूफे तहज्जी हैं वो 38 बनते हैं। ये मेरा बेटा ईएसटी का पेपर हो या एसएसटी का हो, जनरल का पेपर हो, तो उसमें याद रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उर्दू के हरूफ तहज्जी कितने हैं,
38 है। अब इनमें से 17 हरूफ जो हैं वो मनकूत होते हैं और 21 हरूफ जो है वो गैर मनकूत होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई हर्फ दे दिया गया और वो पूछा गया कि ये मनकूत है या गैर मनकूत, तो पहले तो ये देख लें कि मनकूत क्या होता है। ऐसे हरूफ जिनके ऊपर नुक्ते आते हैं, जिनमें नुक्तों का इस्तेमाल होता है, उनको मनकूत बोलते हैं, और ऐसे हरूफ जिनमें नुक्तों का इस्तेमाल नहीं होता उनको गैर मनकूत बोलते हैं। और इसके अलावा अगर हम मनकूत और गैर मनकूत को इनको अगर हम डिस्कस करें और अलिफ मद्दा को और हमजा को ऐड करें तो ये 38 बनते हैं हरूफ तहज्जी। और अगर भारी अल्फाज जो दो चश्मी हे वाले होते हैं इनको मेरा बेटा भारी हरूफ बोलते हैं, जैसे भे, पे। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं इनकी तादाद 15 है। अब बेटे इसमें थोड़ा सा टेक्निकल ये देख लें कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इल्म। अब इल्म एक लफ्ज है और इसके अंदर जो हरूफ हैं ये 3 है, ऐन, लाम, मीम। तो इसी तरह से खाट एक लफ्ज है जिसमें हरूफ 3 है, खे, अलिफ और टे। अब यहाँ पे थोड़ी सी जो बात मेरा बेटा आपने देखनी है कि अगर आपसे हरूफ तहज्जी की तादाद पूछी जाती है तो वो 38 है, और अगर भारी अल्फाज को मिला के पूछी जाती है तो वो 53 बनती है। तो 3 तरह के हो गए हमारे पास हरूफ, मनकूत हो गए, नुक्तों वाले, गैर मनकूत हो गए बेटे जो नुक्तों के बगैर होते हैं, और इसके अलावा भारी हरूफ हो गए। तो अब जुमला क्या होता है, जिस तरह आपको पता है बेटे इंग्लिश में हम डिफाइन करते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग, लफ्जों का ऐसा मजमुआ जो हमें वाज़िह तौर पर मफहूम समझाता है उसको हम जुमला बोलते हैं। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखें एक सेंटेंस आपके लिए ऐड किया गया, आज मौसम बड़ा खुशगवार है, इल्म बड़ी दौलत है, सूरज मशरिक से तुलू होता है। अब ये मेरा बेटा क्या है, जुमले हैं, इनको उर्दू में हम फिक्रा भी बोलते हैं। अब जो कलमा है, ठीक है, जो लफ्ज है वो 2 तरह के होते हैं। एक वो मेरा बेटा जो मीनिंगफुल होते हैं, जिनके मानी होते हैं, और दूसरे वो जिनके मानी नहीं होते। तो ऐसे अल्फाज जिनके मानी हो उनको कलमा बोलते हैं, और जिनके मानी ना हो उनको मुहम्मल बोलते हैं, जो कलमा के साथ ऐसे ही जोड़कर बोल दिए जाते हैं, जैसे पानी, वानी, रोटी, वोटी, चाय, वाय, ठीक है, गलत, सलत, बातचीत। इस तरह से मेरा बेटा ये देखे कि इसमें अब पानी जो है वो कलमा है, वानी जो है मुहम्मल है। इसी तरह से ये सारी एग्जांपल्स में है। तो अब हम आ जाते हैं जी मुरक्कब क्या होते हैं और हम रुतबा जुमले क्या होते हैं। जब दो या, अब देखें सबसे बेसिक यूनिट हमारे पास हरफ है, हरफ से मिलकर लफ्ज बनते हैं, लफ्ज से मिलकर जो अल्फाज हैं ये मिलकर जुमले बनाते हैं। अब जब 2 या 2 से ज्यादा जुमले मिलकर किसी एक मफहूम या ख्याल को अदा करें तो वो मुरक्कब जुमला कहलाएगा। 2 जुमलों को अगर हम मिलाते हैं और वो एक ख्याल को जाहिर करते हैं तो इसको मुरक्कब जुमला कहते हैं। बनावट के एतबार से मेरा बेटा, जिस तरह से इंग्लिश में हम बात करते हैं ना कंपाउंड सेंटेंस, अगर ये जुमले नाहवी एतबार से जुदागाना और बराबरी की हैसियत रखते हों तो ऐसे जुमलों को हम रुतबा जुमले कहेंगे। अब 2 जुमले मेरा बेटा अगर उनको मिला दिया जाए तो वो क्या करें, किसी एक मफहूम को अदा करें, और अगर उनको अलग अलग कर दिया जाए तो फिर भी ग्रामेटिकली वो कंप्लीट सेंटेंसेस हों, तो इनको मेरा बेटा हम रुतबा जुमले बोलते हैं। और इंग्लिश में इनको हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं, क्योंकि इनमें जो दोनों क्लॉजेज होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। हम रुतबा जुमलों को हरूफ अतफ के जरिए बाहम मिले होते हैं। अब हम रुतबा जुमले जो हैं, जो आप ये कह लें कि ये एक जैसे जो जुमले हैं, ये किससे, हरूफ अतफ के जरिए। अब अगर हम किसको बोल रहे हैं, हरूफ अतफ क्या होते हैं बेटे, जो बच्चे साइंसेस वाले हैं वो इस तरह से समझ सकते हैं कि कंजंक्शन जो होती है ना, इनको हम हरूफ अतफ बोलते हैं। अब उर्दू में इन जुमलों की 4 किस्में होती हैं। किन जुमलों की हम बात कर रहे हैं, मुरक्कब और हम रुतबा जुमलों की 4 किस्में होती हैं। वसली जुमले, वसली का लफ्ज जो है ये वसल से है। तरदीदी जुमले तरदीद से है। इस्तदराकी जुमले और सबबी जुमले काज एंड इफेक्ट वाले जो जुमले होते हैं। अब यहाँ पे वसली जुमले देख लें, मैं आया और वो चला गया, सूरज सुबह को निकलता है और शाम को गुरूब होता है। तो यहाँ पे मेरा बेटा वो जो वसल की बात हो रही है, तो ये क्या है, वसली जुमले। तरदीदी जुमले, ठीक है, तरदीदी जुमले किसी चीज की तरदीद करना, किसी चीज को मना करना, इसे घर भेज दो या बाहर निकाल दो, हाकिम हमदर्द होना चाहिए वरना रियाया तबाह हो जाएगी। इसी तरह से इस्तदराकी जुमले, इस्तदराकी जुमलों की मेरा बेटा अगर हम बात कर लें तो ये देखें जी, वो वादे तो बहुत करता है लेकिन ये बट वाले जो
होते हैं, ठीक है। अगर वो वादे तो बहुत करता है लेकिन याद नहीं रखता, हमने चाहा था कि मर जाएं सो वो भी ना हुआ। तो ये मेरा बेटा इस्तदराकी जुमले वो होते हैं जो बट वाले, लेकिन वाले, जो कंडीशन वाले जुमले होते हैं। उसके बाद सबबी जुमले की अगर हम बात कर लें तो ऐसे जुमले मेरा बेटा जो काज एंड इफेक्ट वाले, सबब होते हैं ना, सबब उर्दू में सबब होते हैं, इंग्लिश में काज होती है। तो काज एंड इफेक्ट वाले जो सेंटेंसेस हैं, जो जुमले हैं, उनको हम सबबी जुमले बोलते हैं। मैं उनका साथ दूंगा क्योंकि मुसीबत के वक्त उन्होंने मेरा साथ दिया, वो बहुत शरीर और नाअहल है इसलिए। अब देखें ऊपर क्योंकि है, यहाँ पे इसलिए है, ये काज एंड इफेक्ट को जाहिर कर रहा है। अब ये मेरा बेटा हमने बात की कि हरफ क्या होता है, लफ्ज क्या होता है, जुमला क्या होता है, फिर हम रुतबा जुमलों की बात की, और हमने उर्दू के हरूफ तहज्जी जो हैं उनकी बात की। उसके बाद हरूफ तहज्जी में मनकूत की, गैर मनकूत की और भारी हरूफ की बात की। अब कलमा पे आ जाते हैं जी। कलमा की किस्में आप सब लोगों ने बिल्कुल बेसिक में पढ़ा होगा, इसम, फेल और हरफ। कलमा की तीन किस्में होती हैं, कौन कौन सी? इसम, फेल और हरफ। वो कलमा जो किसी शख्स की, किसी जगह या चीज, कैफियत का नाम हो, इसको हम क्या बोलते हैं? इसम, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नाउन बोलते हैं। और इसम का ताल्लुक किसी जमाने से नहीं होता, और ये अपने मानी के लिए मेरा बेटा क्या होता है? किसी का मोहताज नहीं होता। फेल, फेल वर्ब को बोलते हैं, वो कलमा जो अपने मानी के एतबार से मुस्तकिल हो, जो किसी काम का करना या ना करना, होना या ना होना बताए, जिसमें तीन जमान हो। और फेल से मेरा बेटा हमें क्या करते हैं कि टेंस का भी पता लगता है कि माजी की बात हो रही है, हाल की बात हो रही है या मुस्तकबिल की। तो फेल वो है मेरा बेटा जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए। और हरफ वो कलमा जो अकेला तो कुछ मानी ना दे लेकिन दूसरे कलमात के साथ मिलकर मानी दे और इनमें ताल्लुक भी पैदा करे, वो अपने मानी के इजहार के लिए दूसरे कलमात का मोहताज होता है। जैसे मैं घर से मस्जिद तक गया, ठीक है, इसमें से और तक दो हरूफ हैं, ठीक है। तो ये मेरा बेटा क्या है कि इस तरह के वर्ड जिनको हम क्या करते हैं कि भाई ट्रांजिशन के तौर पे यूज करते हैं, जो खुद तो कोई मानी नहीं देते लेकिन मेरा बेटा इन्हें ये क्या करते हैं कि कनेक्ट करते हैं और मानी के लिए इन्हें जरूरत होती है। तो इस तरह से बेटे अगर हम आगे चलते हैं तो इसमें अगर बात कर लें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट हमारे पास है मनकूत और गैर मनकूत और भारी हरूफ तहज्जी। ये मैं बता चुका हूँ, मनकूत नुक्तों वाले होते हैं, गैर मनकूत बगैर नुक्तों के होते हैं, और भारी जो है ये दो चश्मी हे वाले होते हैं। तो इसमें इनकी तादाद लिखी हुई है। मनकूत हरूफ ये वाले हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये मेरा बेटा आप देख लें कि 17 है। इसी तरह से गैर मनकूत जो है 21 है, मैंने ऊपर आपको बताया। और जो भारी हैं दो चश्मी ये वाले, ये 15 है। तो टोटल मिला के मेरा बेटा ये 53 बनते हैं। तो उसके बाद अगर हम बात कर लें हरूफ शमसी और कमरी, हरूफ शमसी क्या होते हैं और हरूफ कमरी क्या होते हैं। अरबी जबान की जो एक फसीह बलीग जबान है एक, और अरबी की मेरा बेटा अगर आप फसाहत की बात करें, अरबी की वोकेबलरी की बात करें, तो मेरा बेटा अरबी में सिर्फ तलवार के लिए मोर देन 250 वर्ड्स हैं। ऊंट के लिए मेरा बेटा राउंड अबाउट जो है, मैंने एक जगह पे पढ़ा कि 700 प्लस वर्ड जो है वो अरबी में मौजूद है। तो अब ये खसूसियत है, इसमें बाज लफ्जों में इम्तियाज करने के लिए अलिफ लाम लगा देते हैं, मगर कुछ हरूफ ऐसे हैं कि अगर इनसे पहले अलिफ लाम आता है मगर तलफ़ुज़ में जाहिर नहीं होता। जिन हरूफ के शुरू में अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाता, अब यहाँ पे देखें जी, जिन हरूफ के शुरू में अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाता इन्हें हरूफ शमसी कहते हैं। ये नाम इसलिए दिया गया कि जब अशम्स में पहले अलिफ लाम लगाया जाता है तो लाम की आवाज़ जाहिर नहीं होती। तो अब यहाँ पे देख लें जी कि ऐसे हरूफ जिसमें अलिफ लाम लगा हो और अलिफ लाम की साउंड हम ना दें, तो ऐसे हरूफ को हम क्या बोलते हैं? शमसी बोलते हैं। और जिन हरूफ में लाम तलफ़ुज़ में जाहिर की जाती है इन हरूफ को कमरी कहते हैं। अब शमसी हरूफ का मेरा बेटा जो बेस करते हैं वो किस पे? शम्स पे। और कमरी हरूफ जो है वो अलकमर पे बेस करके बनाए गए हैं। तो सादा इनमें डिफरेंस ये है मेरा बेटा कि जिसके शुरू में अलिफ लाम आ जाए और वो प्रोनाउंस ना किया जाए उसको शमसी बोलते हैं, जिसके शुरू में अलिफ लाम आ जाए और वो प्रोनाउंस किया जाए उसको कमरी बोलते हैं। तो ये असूल जो है मेरा बेटा ये अरबी जबान के साथ मुख्तस है। और उर्दू में भी चूंकि अनगिनत जो हरूफ हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? ये अरेबिक से लिए गए हैं। उर्दू एक्चुअली मेरा बेटा इसमें पर्शियन के वर्ड्स भी हैं, इसमें अरेबिक के वर्ड्स भी हैं। अब यहाँ पे आप ये देख लें जी, चुनाचे बशमूल इन तीन हरूफ के शमसी दर्ज झैल हैं। ये यहाँ पे हमारे पास ये बे ये ते है, ठीक है। उसके बाद ये
देख लें आप, से है, दाल है, जाल है, रे, जे, सीन, शीन, ये हमारे पास जो हरूफ हैं ये शमसी हरूफ है। और हरूफ कमरी जैसे देखें अब्दुल जलील, अब यहाँ पे अलिफ लाम बोला गया, नूरुल ऐन अलिफ लाम बोला गया, बैतुल माल अलिफ लाम जो है वो बोला गया। तो ये अलिफ, बे, जीम, हे, खे, ऐन, गैन, ये हमारे पास जो है ये बुनियादी तौर पे कमरी हरूफ बनते हैं। और इन दोनों की तादाद जो है आगे मेंशन है, 14 ये बनती है। तो ये मेरा बेटा हमारा लेक्चर था आज का। इसमें हमने डिस्कस किया कि भाई हमारे पास जो है वो उर्दू के कायद और ज़ाबित क्या होते हैं, उर्दू ग्रामर क्या है। उसमें फिर हमने बात की जी कि सर्फ क्या है। सर्फ जो है वो स्टडी ऑफ मेरा बेटा लेटर्स एंड वर्ड्स है। फिर हमने नहव की बात की। नहव के बाद मेरा बेटा हमने बात की उर्दू के हरूफ तहज्जी की। मैंने आपको बताया कि उर्दू में टोटल जो हरूफ तहज्जी हैं वो अगर अलिफ ममदूदा को और हमजा को हम मिला लें तो वो हमारे पास कितने बनते हैं। वो हमारे पास बेटे बुनियादी तौर पे ये स्टार्ट में मैं अगर आपको दिखा सकूं तो वो हमारे पास 38 बनते हैं। और अगर हम भारी अल्फाज को दो चश्मी हे वाले भी जो है उनको भी मिला लें तो ये 53 बनते हैं। फिर हमने लफ्ज़ को डिफाइन किया, जुमले की बात की, हमने कलमा और मुहम्मल देखा क्या होता है, उसके साथ हमने मुरक्कब और हम रुतबा जुमलों की बात की। और उसमें हमने 4 इसकी जो टाइप्स हैं, वसली जुमले, तरदीदी जुमले, इस्तदराकी जुमले, इनकी बात की। इसी तरह से फिर हमने कलमा की जो 3 अकसाम है, इसम, फेल, हरफ, इनकी बात की। और इसमें फिर हमने मनकूत जो लेटर्स हैं, मनकूत हरूफ हैं उनकी, गैर मनकूत जो बगैर नुक्तों वाले उनकी, और भारी हरूफ की बात की। और उसके बाद मेरा बेटा हमने हरूफ शमसी और हरूफ कमरी को देखा। तो बिल्कुल बेसिक से ये चीज़ें हमने स्टार्ट की हैं। और बेटा ऑनेस्टली स्पीकिंग के बहुत से मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं कि जिनको बेसिक्स का नहीं पता होता, ना पता होता हरूफ शमसी क्या है, ना पता होता हरूफ कमरी क्या है, इवन ये भी नहीं पता होता कि उर्दू के जो हरूफ तहज्जी हैं वो कितने हैं, और मनकूत जो हरफ हैं वो क्या होते हैं, गैर मनकूत क्या होते हैं। तो बेटा एमसीक्यूज आपका किसी भी किस्म का आ सकता है, क्योंकि जब आपसे एसएसटी के पेपर में या वन पेपर में चीज़ें पूछी जाती हैं तो वो या तो ग्रामर बेस्ड होती हैं और या मेरा बेटा फिर वो ज़रबुल अमसाल या मुहावरात पर मबनी होती हैं। तो होप सो बेटे ये बेसिक लेक्चर जो है आपको समझ आया होगा और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये हमारे लेक्चर 1 का पार्ट 1 था। इंशाल्लाह इसी की कंटिन्यूटी के साथ फिर हाजिर होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और एसएसटी जनरल, एसएसटी आईटी, एसएसटी मैथ फिजिक्स और एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के सेशंस हमारे स्टार्टेड है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह।